हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के मीनिंग को समझेंगे कि भारतीय राजनीति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है, इसके अलावा सम अदर पॉलिटिकल टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है जैसा कि मैंने कहा। इसके अलावा वीडियो को शुरू करने से पहले चंद चीज़ों को माइंड में रखना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली कि वीडियो को आप एंड तक देखें, और सेकेंड ये कि वीडियो को एंड तक अटेंटिवली देखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को अटेंटिवली देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है। एंड थर्डली, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ट्रूली यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और यारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस, आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी क्या है? राजनीति या सियासत क्या है? सो दैट इज हाउ टू गवर्न अ स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री, कि किसी कंट्री को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से हुकूमत की जाए, इसे हम पॉलिटी कहते हैं। या ये कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। इसके रिगार्डिंग जो हम स्टडी करते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के जो प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटी, यानी इंडियन पॉलिटी। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान और आइन क्या है? इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड टू बी रूल्ड। कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और रूल्स का एक ऐसा बॉडी है कि जिसके अकॉर्डिंग किसी स्टेट, किसी मुल्क या कंट्री को चलाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उन प्रिंसिपल और रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। Here are some political terms like legislature, executive and judiciary. और guys, one thing ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, some countries में रिटन होता है और some countries में अनरिटन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड सेकेंड, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको लिखा ना गया हो, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब रूल्स आते हैं तो उसको लिख लिया जाता है, लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर आर 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के 3 पिलर। इंडियन डेमोक्रेसी के वो 3 पिलर क्या क्या हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन होता है लॉ को बनाना और इनेक्ट करना। इट्स मेन फंक्शन इज टू इनेक्ट एंड फॉर्मुलेट लॉज। लॉ को बनाना, कानून को बनाना, ये लेजिस्लेचर का काम है। और लेजिस्लेचर जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और चूँकि हमारा इंडिया डेमोक्रेसी है जहाँ पर हुकूमत लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जो पावर है वो लोगों के पास है, बट लोगों के पास जो पावर है वो बराह रास्त नहीं है, बल्कि लोग जो हैं, हम पीपल ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। यूनियन लेवल पे एमपी होते हैं और स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो लॉ को लेजिस्लेट करते हैं। इसलिए लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन है लॉ को फॉर्मुलेट करना, इनेक्ट करना। एंड सेकेंड टर्म इज एग्जीक्यूटिव। Executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by legislature. एग्जीक्यूटिव भी ये गवर्नमेंट का ही ब्रांच है जो लॉज को और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
जो लॉ और पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर बनाते हैं। It consists of the president, the vice president, the council of ministers, along with the prime minister as a head of the government to aid and advise to president. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसी के साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो गवर्नमेंट का हेड हुआ करते हैं। ये सारे के सारे लोग मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट को काम करने में हेल्प करते हैं। And third term is judiciary. What is judiciary? The primary role of the judiciary is the administration of justice. Judiciary का मेन फंक्शन है जस्टिस को बहाल करना, इंसाफ को इम्प्लीमेंट करना। The judiciary comprises the Supreme Court, the High Courts and the District Courts at the lower. जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट भी आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है। तो जुडिशियरी का प्राइमरी रोल है जस्टिस को नाफिज करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री में ऑफेंस करता है, कोई ऑफेंडर है, वो ऑफेंस करता है, तो जुडिशियरी का काम है ऑफेंडर को उसके ऑफेंस की वजह से पनिश करना, और जो ऑप्रेस्ड है उसको इंसाफ दिलाना, जस्टिस प्रोवाइड कराना। ये जुडिशियरी का ड्यूटी है, प्राइमरी रोल है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।